यह वीडियो निर्माता के रियल लाइफ एक्सपीरियंस पर बनाया गया है। कुछ विनोद इसमें शामिल किए गए हैं जिसका उद्देश्य केवल मनोरंजन है। किसी व्यक्ति, समुदाय, स्थल या धर्म को दुख पहुंचाने के हेतु निर्माता नहीं रखते। धन्यवाद। ये गैलरी है और ये गैलरी के बाहर का व्यू देखो। ये स्टार्ट करती है और राधा रानी कर्णप्रयाग में सुबह सुबह मेरी आँख खुलती है और आँख खुलते ही मैं देखता हूँ कि नानी की बेटी कुछ काम कर रही थी, पता नहीं क्या। शायद वही सामान समेट रही थी जो कि मैंने फैलाया हुआ था। उसके बाद बाहर की नेचुरल ब्यूटी देखने के लिए मैं अपने गैलरी में आ जाता हूँ। ये गैलरी है और ये गैलरी के बाहर का व्यू देखो भाई साहब। ये है पिंडार नदी जो अलकनंदा से बहते हुए यहाँ तक आ रही है। ये ऊपर पहाड़ों के नज़ारे। ये व्यू देख के तो दिल को भाई बहुत सुकून मिला और एक बात तो मुझे समझ आ गई कि पहाड़ों में हरियाली की तो कोई कमी है नहीं। इसलिए यात्रा के अगले 5 दिनों में तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये व्यू देखने के बाद हम लोग फटाफट से तैयार होकर पहुंच जाते हैं होटल के हॉल में, जहां पर हमारे लीडर हीज ग्रेस रेमुणा बिहारी प्रभु जी करते हैं अमेजिंग कथा। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम्। कथा में प्रभु जी हमें कुछ नदियों के प्राकट्य के बारे में डिटेल में बताते हैं। का विस्तार ये 5 देवियां है। तो एक जो सरस्वती नदी है, ये बताया जा रहा है कि राधा रानी के बोलते हैं ना, जीभ पे सरस्वती बैठती है, तो राधा रानी की जीभ से प्रकट हुई है। अपनी अपनी जीभ में निकालो, इसमें टच करो, हाथ लगाओ, जीभ के आगे वाले भाग से सरस्वती प्रकट हुई है राधा रानी की। ये पुराण की बात है, ये कोई ऐसा नहीं कि हमने बोल दिया कहीं से। प्रभु जी की कथाओं की एक खास बात है, एक तो सिंपल लैंग्वेज, अच्छी डिटेलिंग और शास्त्रिक रेफरेंसेस। इसके बाद भगवान की आरती और कीर्तन करा जाता है। जैसे ही मैं थोड़ा पीछे मुड़ के देखता हूँ, मुझे दिखता है यहाँ तो कुछ और ही कार्यक्रम चल रहा है। बच्चे खिलाना तो भाई मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन दूसरों के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कथा और कीर्तन का ये अनुभव हमारा बहुत अच्छा रहा। फिर कीर्तन समाप्त होने के बाद मैं आ जाता हूँ भगवान के दर्शन करने के लिए। भगवान का दर्शन लेके तो भाई दिल खुश हो गया और इसके बाद मैं बाहर आता हूँ थोड़ी बहुत वीडियोग्राफी करने के लिए, क्योंकि पता नहीं कहीं से तो मेरे कान में कुछ आवाज आई थी। अच्छा व्यू और हैंडसम बंदा हो तो वीडियोग्राफी तो होनी ही चाहिए। तो इस आवाज को परमात्मा का संकेत मानते हुए मैं वीडियोग्राफी कर ही लेता हूँ। इसके बाद अचानक से एक चीज देख के मैं शॉक हो जाता हूँ कि हमारे शिवांश प्रभु जी ने अपना प्रोफेशन बॉडी बिल्डिंग से बदलकर फोटोग्राफी क्यों कर लिया। अब देख तू, अब तू गया। टाइम रहते वहां से निकलकर मैं आ जाता हूँ अंदर और देखता हूँ कि वहां पर प्रसाद की अरेंजमेंट्स चल रही है। इतना अच्छा प्रसाद देखकर भाई मैं मन ही मन बोलता हूँ, रहा नहीं जाता। लेकिन भाई बिना भोग लगाए तो हम खा नहीं सकते, इसलिए वैशाली माता जी भगवान को भोग लगा लेती हैं। मानना पड़ेगा, माता जी ने भगवान की प्लेट तो बहुत अच्छे से सजाई है, टैलेंट है। दूसरी ओर आके मैं देखता हूँ तो वहाँ मुझे दिखता है कि सारा प्रभु माता समाज प्रसाद के लिए इकट्ठा हुआ है, लेकिन यहाँ प्रभु कम और माताएं ही ज़्यादा दिख रही है। शायद इसीलिए आचार्य चाणक्य कहते होंगे कि पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में आहार दुगना होता है, लेकिन ऋतु माता जी को देखकर ऐसा लग तो नहीं रहा था। फिर हम सारे भक्त साथ में मिलकर भगवान के महाप्रसाद का आनंद लेते हैं। पूरी यात्रा में जो प्रसाद हमने खाया, इसमें से कर्णप्रयाग का ये प्रसाद मेरा काफ़ी फेवरेट रहा।
प्रसाद में काफ़ी रसगुल्ले बचे हुए थे तो मैंने सोचा बचाना अच्छी बात है नहीं, तो इसलिए उसे बचा लेता हूँ। प्रसाद खाने के बाद हम लोग अपनी दोनों जी वैगन लेकर निकल पड़ते हैं अपने अगले पड़ाव की तरफ। पहाड़ों में ट्रैवल करना सच में मेरे लिए एक अनोखा और अच्छा एक्सपीरियंस था जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊँगा। ये हैं हमारे सफ़र के कुछ नज़ारे। पहाड़ों से जाती हुई इस नदी का सीन आप सबको बहुत अच्छा लगेगा। फिर हम रुकते हैं पीपल कोटी में एक जगह पर रिफ्रेशमेंट के लिए। यहाँ पर थोड़ा रिफ्रेश होकर मैं आसपास थोड़ा सा टहलने निकल जाता हूँ। देन हम फिर से अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं। सफ़र तो बहुत अच्छा था लेकिन आसान बिल्कुल भी नहीं था। बीच बीच में ऐसे एडवेंचर्स हुए जिससे हमें बहुत मज़ा आया। मुझे तो पर्सनली बहुत मज़ा आया और सफ़र में नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं थी। एंड लगभग 10 से 11 साल बाद मैंने अपनी आंखों से पहाड़ी देखी थी। लास्ट टाइम व्हेन आई वॉज किड तब मैं गया था कश्मीर और तब मैंने देखी थी बर्फीली पहाड़ियाँ। लेकिन अब बहुत सालों बाद मैंने यहाँ आकर जोशीमठ के पास बर्फीली पहाड़ियाँ देखी। इस एडवेंचर सफ़र के बाद हम पहुंचे जोशीमठ के नरसिंह मंदिर, जिसे कई बार नरसिंह बद्री भी कहा जाता है। जब सर्दियों में बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाते हैं तब भगवान बद्रीनाथ की पूजा यही नरसिंह बद्री में की जाती है और इसी कारण से इसे शीतकालीन बद्रीनाथ भी कहा जाता है। मंदिर के प्रवेश द्वार से हम कर लेते हैं अंदर जाने के लिए एंट्री और ये रास्ता गाइस मुझे पर्सनली बहुत एस्थेटिक लगा। भगवान नरसिंह का मंदिर दिखने पर मैं कैमरा निकालकर चपड़ चपड़ करते हुए रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देता हूँ। मंदिर पर की गई लाइटिंग्स व्यू को और एनहांस कर रही थी, जिससे भगवान नरसिंह का मंदिर चमक उठा था। और जिस एस्थेटिक रास्ते की बात मैं कर रहा हूँ गाइज, ये रहा रास्ता मुझे लगा बहुत बढ़िया। मंदिर के आसपास आपको अद्भुत हिमालयी दृश्य, शांत वातावरण तथा धार्मिक आस्था देखने को मिल जाती है। हर साल लाखों श्रद्धालु यहाँ भगवान का दर्शन करने आते हैं। भगवान नरसिंह देव की जय। चलते हैं भगवान का दर्शन करने के लिए। ये है महालक्ष्मी जी का मंदिर। हाँ। सबसे पहले हम देखते हैं महालक्ष्मी जी का मंदिर, जो बिल्कुल भगवान के मंदिर के सामने ही आपको बना हुआ दिखाई देता है।
जय। माता महालक्ष्मी को प्रणाम करके हम आ जाते हैं भगवान नरसिंह के मंदिर में। मंदिर की विशेषता है यहाँ स्थित भगवान नरसिंह का विग्रह, जिसको स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट माना जाता है। लोक मान्यता के अनुसार विग्रह का बायां हाथ पतला होता जा रहा है और जब यह पूर्णतः टूटकर गिर जाएगा तब जय विजय पर्वत जो बद्रीनाथ के रास्ते में स्थित है वो आपस में मिल जाएंगे और बद्रीनाथ का रास्ता बंद हो जाएगा। इसी को कलयुग का अंत माना जाएगा। भगवान का दर्शन करके मंदिर प्रांगण में हमारे लीडर वन एंड ओनली हिज ग्रेस रेमुणा बिहारी प्रभु जी करते हैं कथा, जिसमें वो हमें बद्रीनाथ और नरसिंह बद्री के बारे में बताते हैं। बद्रीनाथ यानी बद्री विशाल जी की कथा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताना चाहते हैं कि बद्रीनाथ भी है, यानी भगवान बद्रीनाथ भी यहाँ पे है, और नर नारायण भगवान जो है, नर ऋषि नारायण ऋषि, कृष्णा और अर्जुन सतयुग में नर ऋषि और नारायण ऋषि बन के आए थे बद्रीनाथ में, तो पर्वत के रूप में रहते हैं यहाँ पे, तपस्या कर रहे हैं, पर्वत है नर नारायण पर्वत, और यहाँ पे साक्षात भगवान नारायण भी रहते हैं। अब यहाँ पे बताया जाता है कि इसके पीछे कहावत है एक छोटी सी, वो है जो जाए बद्री वो ना आए औदरी, यानी कि जो बद्रीनाथ को आ जाता है यानी दोबारा उसको माँ की गर्भ में जन्म नहीं लेना पड़ता। तो बद्रीनाथ में अगर आप जा रहे हो तो एक केवल ऐसा नहीं कि केवल हम नॉर्मल टाइम पास करने के लिए जा रहे हैं, अगर आप वहाँ जा रहे हो तो एक्चुअली ये बात है कि उसको दोबारा किसी माँ के पेट में गर्भ में दोबारा जन्म नहीं लेना पड़ेगा, उसके जन्म मृत्यु का बंधन कट जाता है। तो आप देखते हो जो बद्रीनाथ का मंदिर है वो करीब 10,500 से 11,000 फीट की ऊंचाई पे है, तो बहुत हाइट पे है बद्रीनाथ जी का मंदिर। और इसकी जो हाइट है टेम्पल की वो 50 फीट है। टेम्पल बहुत ऊंचा नहीं है, ये वाला नहीं, बद्रीनाथ का बद्री विशाल का मंदिर। और यहाँ पे जो नरसिंह मंदिर है, नरसिंह मंदिर से जोशीमठ से इसकी स्टार्टिंग होती है, विष्णु प्रयाग इसका एंट्री गेट है, और इससे भी पहले आता है हरिद्वार, यानी हरि का द्वार है। द्वार से आगे आगे चलते आए बड़ा सारा भगवान का मंदिर प्रांगण अत्यंत सुंदर होने के कारण यहाँ कथा सुनने में मुझे बहुत मज़ा आया, और साथ ही साथ मंदिर में जो श्रद्धालु टूरिस्ट लोग आए हुए थे उन्होंने भी हमारे इस कथा को ज्वाइन किया। देन इवेंचुअली एक ऐसा इंसिडेंस हुआ जिसको देख के हम थोड़े से शॉक हो गए। कथा में अचानक से एक कुत्ता आता है, प्रभु जी के पास जाता है, उन्हें प्रणाम करता है और आके हमारे साथ कथा सुनने के लिए बैठता है। और धीरे धीरे टेम्परेचर जो है कम हो रहा था, ठंड बहुत लग रही थी, इस वजह से उस पर्टिकुलर सीन के क्लिप्स मेरे पास अवेलेबल है नहीं। अब लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी तो नारद मुनि ने देखा कि संसार के लोगों की हालत बहुत खराब होती जा रही है। वो देख रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं सारे पापी तापी बुरा वाले लोग हैं, सारे गंदे आचरण करते हैं, तो अब कैसे ऐसे काम लोगों को पता चलेगा। तो नारद मुनि कथा के बाद हम यहाँ से बद्रीनाथ धाम के लिए चलते हैं और रात को हम पहुँचते हैं बद्रीनाथ धाम में हमारे होटल, जहाँ हम कैंप फायर का मजा लेते हैं। दिल्ली में दिखता होगा पीला पोल्यूशन इतना नहीं, वीडियो बना रहा हूँ। कैंप फायर पर आग सेकने के बाद हम सब लोग अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और उसके बाद हम सब लोग साथ में डिनर प्रसाद लेते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ देखेंगे आगे आगे होता है क्या।